आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया है कि बीजेपी दिल्ली में रमेश पिधूड़ी को सीएम चेहरा बना सकती है। आतिशी ने सवाल दागा कि क्या दिल्ली के लोग गालीबाज रमेश पिधूड़ी को मुख्यमंत्री के तौर पे कबूल करेंगे। हालांकि बीजेपी का कहना है कि 10 साल तक शासन करने के बाद आम आदमी पार्टी को विकास की बात करनी चाहिए, ना कि सीएम चेहरे की। दिल्ली में सीएम का चेहरा जरूरी नहीं है, नीति और नियत ही मायने रखती है। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। गाली गलौज पार्टी को वोट दिया तो इस गाली गलौज का रमेश पिधूड़ी जी को ये इनाम मिल रहा है कि उनकी पार्टी उनको सीएम चेहरे के रूप में घोषित करने जा रही है। दिल्ली के चुनावी दंगल में सीएम चेहरे का सवाल उछालकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की दुगनी रख दी। हालांकि बीजेपी पहले ही ये साफ कर चुकी है कि वो दिल्ली में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया कि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी रमेश पिधूड़ी को अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाने वाली। वही रमेश पिधूड़ी जिन्हें बीजेपी ने कालकाजी सीट से उम्मीदवार बनाया, वही रमेश पिधूड़ी जिनकी बदजुबानी ने दिल्ली की सियासत को शर्मसार किया, वही रमेश पिधूड़ी कई दिनों से नजर नहीं आ रहे। बीजेपी का फेस नीति और नियत है। बीजेपी का फेस हम जनता के हितों को सबसे ऊपर रख के चलना चाहते हैं। अब अरविंद केजरीवाल फेस तो थे, क्या दिया दिल्ली को? गंदे पानी से मौत दिया, प्रदूषित हवा से सांसों पे आपातकाल दिया, बस मार्शलों को नौकरी से निकाल दिया। कि आम आदमी पार्टी ने तो अपने सीएम चेहरे को घोषित कर दिया कि दिल्ली के लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी को वोट देने पे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस गाली गलौज का रमेश पिधूड़ी जी को ये इनाम मिल रहा है कि उनकी पार्टी उनको सीएम चेहरे के रूप में घोषित करने जा रही है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि आज सीईसी की बैठक में फैसला हो चुका है और आज शाम की इनकी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में उस पे मोहर लग जाएगी। इस पार्टी को 10 साल शासन करते हुए हो गई, उसको अपना विकास के एजेंडा रखना चाहिए, लेकिन विकास के एजेंडा न रख के चुनाव को किस तरह से भ्रमित किया जाए, इसका प्रयास रोज हमें आम आदमी पार्टी का नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जरूर बनाएगी, उनमें कोई भी चेहरा हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी ने ये हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन हो। आतिशी ने रमेश पिधूड़ी को घेरा तो खुद केजरीवाल ने अपने खिलाफ नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए प्रवेश वर्मा को निशाना बनाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर साझा करते हुए केजरीवाल ने लिखा, कल ही हमने चुनाव आयोग को शिकायत की थी कि खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, नौकरी के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, चश्मे बांट रहे हैं, आज खुलेआम चादरें बांटनी शुरू कर दी। क्या चुनाव आयोग कुछ करने की हिम्मत कर पाएगा या बीजेपी के सामने चुनाव आयोग भी बेबस है? केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोला तो संजय सिंह 2 कदम और आगे बढ़ गए। महिलाओं को 1100 रुपए बांटने वाले प्रवेश वर्मा पर घोटाले का भी आरोप जड़ दिया। गाली गलौज पार्टी के नेताओं ने 10-10 हजार रुपए बांटने के लिए अपने नेताओं को दिया था कि वोट खरीदो, 10-10 हजार रुपए बांटो। अब इनके नेताओं ने सोचा कि चुनाव तो हारना ही है, चुनाव में तो जीतने की कोई संभावना है नहीं अरविंद केजरीवाल से, तो बेहतर है चुनाव में पैसे ही कमा लो। हम विकास की बात करते हैं, हम एम्प्लॉइज को पक्का करने की बात करते हैं, पर अरविंद केजरीवाल जो हार के मारे डर रहे हैं, जो काउंसिल की शपथ नहीं ले रहे हैं, वो ऐसी चीजें ढूंढ रहे हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है। और जब आप एक प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं उसका आप सबके माध्यम से पूछ लूं, जो शीश महल में बेडशीट थी, जो शीश महल में कालीन था और जो उस पत्थर की छाती पे कालीन था, वो भी इतरा इतरा के पूछ रहा था मैं करोड़ों का हूं, मैं लाखों का हूं। उस शीश महल का आज वो गोल्डन टॉयलेट आज भी पूछ रहा है वो किसके लिए लाया गया था। कि प्रवेश वर्मा जी को पता है कि उनके पास
पैसे बांटने, चश्मे बांटने, कपड़े बांटने, सलवार कमीज बांटने के अलावा और कुछ है ही नहीं। उनकी पार्टी ने ना आज तक कोई काम किया है, ना उनके पास कोई विजन है दिल्ली के लिए, ना उनके पास कोई नैरेटिव है। तो इसीलिए वो आचार संहिता का उल्लंघन कर करके वोट के बदले नोट बांट के वोट इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं।